गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम सचिन है और शेरे वीडियोज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं रुका था मेरे दोस्तों के साथ और अभी यहाँ से हम निकले हैं केदारनाथ के लिए। एक्चुअली रूम थे कल अवेलेबल लेकिन मिल नहीं पाए हमको। आपको दिखाता हूँ मैं, ये रूम्स ऐसे तो पर पर्सन 1000 रुपीज़। और हम लोगों ने कैसे तो ये रूम मिला रात को जब हम यहाँ पे पहुँचे। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं तो अभी निकलने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है सोनप्रयाग और अभी सोनप्रयाग का ये पार्किंग जगह है और ये एक्चुअली एज अ बस स्टैंड भी यूज़ किया जाता है। बसेस काफ़ी कम हैं, उतनी ज़्यादा है नहीं। एक्चुअली बसेस जो होती है वो हरिद्वार और ऋषिकेश और देहरादून से ही ज़्यादा बसेस होती है और बाकी दूसरे रूट से जो बसेस आती है वो बहुत ही कम है। तो ये पूरा अभी पैक्ड है। एक्चुअली यहाँ पे जगह बहुत ही छोटी है कंपेयर टू जो यात्री लोग आते हैं यहाँ पे केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो उस हिसाब से पार्किंग की जगह बहुत ही कम है। तो बहुत सारे जो गाड़ियाँ होती है रास्ते के साइड में, दोनों साइड में रहती है और किसी के खाली प्लॉट में या होटल्स के सामने। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा जाम लग जाता है यहाँ पे। जैसे मानो हरिद्वार से अगर आप निकलते हो सुबह में 6 बजे तो आपको लगभग शाम को 6 बज जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हरिद्वार से ऋषिकेश जो है वो 25 किलोमीटर ही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेवी ट्रैफिक होती है। तो इस वजह से वहाँ पे 2-3 घंटे लग जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर प्लान आपका खुद का प्राइवेट कार वगैरह लेके आना है तो अर्ली मॉर्निंग निकलिए, जैसे 2 बजे 3 बजे या फिर रात को 12 बजे वगैरह निकलिए और ऋषिकेश से बाहर निकल जाइए। हरिद्वार से ऋषिकेश के आगे निकल जाइए। फिर ऋषिकेश के आगे से लेके लगभग गुप्त काशी तक आपको ट्रैफिक बहुत ही कम मिलेगी। तो ज़रूर ये आप ध्यान रखिएगा। और अभी हम लोग निकल पड़े हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। हालांकि वहाँ से जो प्राइवेट उनके मतलब जो गांव वाले लोग हैं, जो लोकल्स हैं, पहाड़ी लोग, तो उनके ही गाड़ियाँ चलती है जिसमें एक गाड़ी में 10 लोग बैठते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लाइन इतनी बड़ी लगी थी, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की लाइन थी। तो आप सोच सकते हो कि 1.5 किलोमीटर लाइन में 10-10 लोग एक एक गाड़ी में भर के वो जा रहे हैं, तो हमारा नंबर कब आएगा। तो हमने सोचा कि यहीं से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप, काफ़ी सारे लोग हैं जो चलते जा रहे हैं। तो एक्यूरेट जो डिस्टेंस है वो है सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जहाँ पे खच्चर मिलते हैं। तो वो जगह 7.5 किलोमीटर की है, क्योंकि मैंने ट्रैक किया था मोबाइल में। तो 7.5 किलोमीटर बैठ जाता है वो, परफेक्ट टाइम उतना। और वहाँ से फिर आगे का जो केदारनाथ का जो बाबा के जो धाम के जो दरवाजे हैं, वहाँ तक का जो ट्रैक है वो है 22 किलोमीटर का, मतलब 21.900 मीटर। तो लगभग 22 किलोमीटर ही हो गया। तो इतना आपको चलना है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, जो काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं कि मुझे बाबा के पास जाना है, ट्रैकिंग करनी है और मैं मेरे माँ को लेके जाऊँगा, बाप को लेके जाऊँगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब से चेक करके या फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के बिल्कुल भी मत सोचना कि आप अपने माँ बाप को लेके आएंगे और उनको भी यहाँ पे बाबा के दर्शन कराएंगे, वो भी चलते हुए। तो प्लीज़ ये थोड़ा इसके बारे में ज़रूर सोचना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऊपर चढ़ने लगते हैं बाबा की तरफ, तो हमेशा वहाँ पे बारिश होती है। बहुत ज़ोर से बारिश नहीं होती है, लेकिन जो भी बारिश होती है उस वजह से जब खच्चर का आना जाना हो जाता है वहाँ पे, तो इस वजह से पूरा कीचड़ जम जाता है। साफ़ करने वाले लोग हैं, लेकिन अभी जैसे मैं इस बार आया हूँ तो इस तरह से वहाँ पे खच्चर और इतनी भीड़ थी। तो उस हिसाब से जो हमारे घर के जो बड़े लोग हैं, जैसे हमारे माँ बाप हो गए या फिर दादाजी, दादा नानी, जो भी मतलब 60+ के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत टफ़ है। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। जो बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, घर के लोग, बड़े लोग बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हम लोग चलेंगे रुक रुक के, ये वो वैसा वैसा। बट इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए
कोशिश कीजिए कि आपको हेलीकॉप्टर का टिकट मिल जाए। तो हेलीकॉप्टर का टिकट अगर रिटर्न मिल जाता है तो आप आपके पूरे परिवार के साथ वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन भी कर सकते हो, अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हो और किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। हालांकि थोड़ा पैसा आपका ज़्यादा जाएगा, लेकिन जब आप केदारनाथ धाम पहुँचोगे तो आपको लगेगा कि ये पैसे कुछ भी नहीं है बाबा जी के सामने। तो इसके बारे में आप ज़रूर सोचना। और जब आप केदारनाथ के लिए निकलोगे तो 3 चीज़ें आपको पूरी तरह से मन में रख लेनी होगी। एक, आपको ढंग से सोना नहीं मिलेगा। दूसरा, ढंग से खाना नहीं मिलेगा। और तीसरा, आपकी बॉडी पेन काफ़ी होने वाली है। तो ये 3 चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जगह बहुत कम है। और यहाँ पे जैसे सोनप्रयाग हो गया, गौरीकुंड हो गया, या गुप्तकाशी हो गया, सीतापुर हो गया, तो यहाँ सब जगह पे बहुत रूम्स है, लेकिन लोगों की जो संख्या है वो हज़ारों में है और यहाँ पे जो रूम है वो सैकड़ों में है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पे रूम दिया जाता है और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं होता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप थके हारे आते हो, एक तो हरिद्वार से ट्रैवलिंग करके इतना दूर आना है और यहाँ आने के बाद फिर आपके पास लगेज रहता है। आप ऑलरेडी पूरा पहाड़ पूरा क्रॉस करके जिगजैग वाला रोड क्रॉस करने के बाद जब आप पहुँचते हो तो आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो तब आपके पास इतनी ताकत नहीं होती कि आप कहाँ पर सस्ती सी जगह देखने के लिए आप हर जगह पे अपना लगेज लेके घूमें या अकेले घूमें, क्योंकि उतने हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी नहीं होती और रेस्ट करना होता है, सुबह में अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है। तो इसी वजह से जल्दी आप रूम देख लेते हो। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो मैं जहाँ पे रुका था वो हालांकि बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी और बहुत ही नॉर्मल रूम था, जिसमें बस मैट्रेस डाले हुए थे जो पूरा डस्ट से भरा था और एक वॉशरूम था। लेकिन आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हो कि भाई हमको ये नहीं चाहिए। वो कहेंगे कि भाई आप कोई दूसरा रूम देखो। तो बोलते हैं ना, तो मजबूरी थी, हम लोग रुक गए। रुकने के बाद फिर सुबह फ्रेश होके फिर निकल पड़े। तो ये एक्चुअली जो ब्रिज है, तो ब्रिज के उस पार वहाँ से आपको जीप्स मिल जाएंगी, जो बलेरो के जो छोटे गाड़ियाँ हैं जिसमें 10 सीटर तो नहीं है, लेकिन 10 लोग वो लोग बिठाते हैं। पीछे 4, बीच में 4 और ड्राइवर के बाजू में 2, इस तरह से वो 10 लोग बिठाते हैं और यहाँ से आपको छोड़ते हैं वो गौरीकुंड। तो ये जो ब्रिज क्रॉस करने के बाद वहाँ से गौरीकुंड जो जगह है वहाँ वो जो उसकी दूरी है 6 किलोमीटर। और यहाँ से जो सोनप्रयाग का जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ से गौरीकुंड के लिए लोग चलते जाते हैं या फिर जीप लेने के लिए जाते हैं, तो वो 1 किलोमीटर है लगभग। तो इस तरह से 7 किलोमीटर का ये दूरी है। तो अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है गाड़ी के लिए और अगर आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है, तो आप आराम से वॉक करते हुए गौरीकुंड पहुंच जाइए। ये लाइन में खड़े होने के बाद आपका नंबर आएगा और आप जब बैठोगे, आप पहुंचोगे, तो उतने टाइम तक आप आगे पहुंच जाओगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये थोड़ा शॉर्टकट था, तो काफ़ी लंबा ट्रैक था, तो हमने बीच में से ही कट करके हम लोग यहाँ से चलने लगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। तो यहाँ पे बारिश हमेशा होती रहती है। थोड़े से क्लाउड जब ऊपर पहाड़ों पे टकरा जाते हैं तो फिर बारिश होना शुरू हो जाती है और ये यहाँ पे लगभग हर साल भर चलता ही रहता है वो। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी ये बात रखनी है कि आपके जो जूते हो वो ग्रिप वाले हो, कंफर्टेबल हो, जो रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ये कुछ भक्तगण मिले हमें जो यहीं पे केदारनाथ के तरफ जाने वाले हैं, बस बैठे हैं क्योंकि वो लोग भी बेचारे थक गए हैं। तो ये जो नीचे पूरे आप टेंट देख रहे हो छोटे छोटे, और या ये रेस्टोरेंट वगैरह है, खाने पीने की सामानों, खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। देख रहे हो बारिश होने की वजह से कीचड़ है पूरा, लेकिन खच्चर कैसे दबा के चलते हैं बिना फिसले।
तो अभी मैं चला केदारनाथ के लिए। ये मैंने फ्रूट ख़रीदा है, कुछ नाम है इसका आड़ू, खट्टा और मीठा दोनों का मिक्सचर है, बहुत बढ़िया है। रोड पे मौसम बहुत ही सुहावना होने की वजह से आप जब चलते हैं तो ज़्यादा थक नहीं पाते हैं, थकते नहीं हैं। मोस्टली जब आप किसी फ्लैट रोड पे चल रहे हो तो आपको थकावट कम आती है, लेकिन जब आप चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तब आपको काफ़ी थकावट आती है। तो हमेशा अपने साथ थोड़ा कपूर रखिए, जिसको हम मराठी में कापूर बोलते हैं, क्योंकि वो अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर आपकी कम होती है तो उसके स्मेल लेने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। दूसरा, हेडेक का और बुखार का और बाकी कुछ जो भी आपके रेगुलर मेडिसिन हैं वो आपको साथ में रखना ही चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने ऑन द वे काफ़ी जगह पे छोटे छोटे क्लिनिक खोल के रखे हैं, तो वहाँ पे आपको फ्री में सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती है। लेकिन मान लो अगर बीच में अगर कहीं पे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई और आपके साथ कोई नहीं रहेगा, या फिर अगर किसी को टैबलेट लेके आना होगा या दवाई लेके आनी होगी, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। तो साथ में अगर आपके मेडिसिन रहेगी तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये सारी जो लाइन आप देख रहे हो, ये सब जा रहे हैं केदारनाथ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सुबह में 6:30 या 7 बजे के बीच में कुछ छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ है, तो रास्ता उन्होंने बंद करके रखा है। तो शायद कुछ टाइम के बाद वो लोग खोलेंगे। तो अभी तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि वापस जाए और फिर से वापस आए, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टफ़ है अगर आप कहाँ से निकलते हैं वहाँ पे पहुँचना, और आप जहाँ पे जाने वाले हो बाबा जी के पास वहाँ पे पहुँचना कितना टफ़ है। लेकिन उसी में एक कुछ अलग मज़ा भी आता है जब आप इस तरह से किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप उस चीज़ को आप दिल से करने की कोशिश करते हो, तो आपको कभी मायूसी नहीं मिलती है। आप हमेशा उस चीज़ को जब आप पाते हो तो आपको आपके फेस पे, आपके दिल पे एक अलग सा सुकून मिल जाता है। तो बाबा जी का भी कुछ इसी तरह से है। तो ये सारा जो लाइन लगा है, ये लगा है कुछ खच्चर के लिए, कुछ डोली जो होती है उसमें भी लोग बिठा के लेके जाते हैं। तो मैंने पता करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि नीचे से बाबा जी के पास और बाबा जी से दर्शन करने के बाद फिर आपको नीचे छोड़ेंगे, तो एक पर्सन के लिए 22,000 उन्होंने कहा था। तो अभी वो ऑफिशियल रेट है या फिर उनका अपना जो मुंह में जो आए वो प्राइस है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो ज़रूर आप इसके बारे में पहले इंक्वायरी कीजिए, और सबसे बेस्ट इंक्वायरी अगर होती है तो गवर्नमेंट के जो काउंटर्स हैं वहाँ पे आप बात कर सकते हो। वहाँ से आपको पर्ची भी मिलेगी, और फिर वो पर्ची लेने के बाद जो भी उसका प्राइस रहेगा उससे कम तो आपको मिलेगा नहीं। और अगर मिल भी जाएगा तो भी ज़रूरी नहीं कि आपको जहाँ से चलना है वहीं पे वो लोग खड़े रहेंगे। हो सकता है शायद आधा रास्ता आपका चलते रहोगे, आधे रास्ते के बाद आपको मिलेगा, और वो अगर बोलेगा कि जो प्राइस जो नीचे बताया गया है उससे डबल बोलेगा, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये मेन गेट है केदारनाथ की जो घाटी है, तो यहीं से शुरू होती है चलने के लिए। लेकिन देखिए, आप भीड़ देख रहे हो, पूरा क्राउड भरा पड़ा है, क्योंकि सामने लैंडस्लाइड होने की वजह से उन्होंने रास्ता बंद किया है। तो जो केदारनाथ मंदिर की तरफ से जो आने वाले लोग हैं वो उसी तरफ स्टक है, और हम लोग ये साइड में पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। और यहाँ पे ना बैठने की जगह है ना खड़े होने की जगह है, क्योंकि पूरा का पूरा क्राउड यहीं पे आ रहा है। लेकिन भगवान जी से अगर बात करनी है, उनको मिलना है या उनके पास जाना है, तो उतने आसानी से कोई भी नहीं जा पाता है। तो कुछ वैसे ही अब ये सिचुएशन है, लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा जी हमको ऐसे ही खाली हाथ नहीं भेजेंगे, वो ज़रूर हमको ऊपर बुलाएंगे केदारनाथ में। तो हम वेट करते हैं यहाँ पे। तो हेलीकॉप्टर का जो है सीन वो मैंने चेक किया था, तो ऑनलाइन बुकिंग आपको करनी पड़ती है। पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही था, लेकिन वो साइट एक तो ओपन होती नहीं है, और जब आप ओपन होती है तो वहाँ पे ऑलरेडी बुक दिखाया जाता है। तो मैंने जब चेक किया, मेरे दोस्तों ने चेक किया,
तो पूरा जून तक पैक था। तो यहाँ पे इसके बारे में गवर्नमेंट को मुझे लगता है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि 60+ के लोग हैं, स्पेशली उनका एक कोटा अलग से रखना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ 60+ के ही लोग रहें, क्योंकि ये जो चढ़ाई है वाकई में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और आपको बहुत ज़्यादा थकाने वाली जो ये आपको बहुत ज़्यादा थका सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे जब आप चलने लगोगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आने के बाद कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग थोड़ा रेस्ट करके आराम से जा सकते हैं। लेकिन जब हमारे घर के जो बड़े लोग हैं उनको अगर लेके जाना है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो अभी आप देख रहे हो शुरू हो चुका है, जो रास्ता है वो खुल गया है, तो हम लोग अभी धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे कितना क्राउड है और क्या है। अभी जो लोग आने वाले जो लोग हैं वहाँ से वो कह रहे हैं कि जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है बस वहीं पे और उसके थोड़ा उधर 100 मीटर ही क्राउड है, उसके आगे नॉर्मल रोड है, वो आगे फिर कोई उतना भीड़ नहीं है। तो अभी देखेंगे आगे कैसा है क्या नहीं है। बाबा जी ने तो हमको बुला लिया है, तो अभी हम लोग तो ऊपर जाएंगे ही। तो बस चलते ही रहना है, चलते ही जाना है। और हमने खच्चर से भी बात किया, लेकिन उन्होंने कहा था 5,000 रुपये सिर्फ वन वे का। तो 5,000 रुपये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गए, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि चलते जाना है। हालांकि गवर्नमेंट ने जो रेट रखा है वो 2,500 रुपये का है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी क्यू है। तो जब आप बुकिंग करोगे उसके बाद फिर आप गौरीकुंड आओगे, गौरीकुंड से फिर आपको खच्चर मिलेगा, लेकिन उसका प्रोसेस करने में घंटों निकल जाते हैं। घंटों मतलब लगभग 2-3 घंटे तो लगेंगे ही, क्योंकि लाइन बहुत लंबी रहती है जो खच्चर वाली लाइन। तो इसीलिए आपको उतना वेट करके जब आपको पर्ची मिलती है तो वो पर्ची दिखाने के बाद वो आपको लेके जाता है केदारनाथ बाबा के पास। और अगर आपको पर्ची वगैरह कुछ भी नहीं कट करना है तो फिर आप जब किसी को बात करते हो खच्चर वाले को, तो वो फिर आपको उनके मुंह में जो आए वो प्राइस आपको बोल देते हैं और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो अगर घर के लोग अगर आने वाले हैं, घर के लोगों को अगर आप लेके जा रहे हो और अगर खच्चर पे लेके जाना है तो कोशिश करना कि उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल कपड़े पहने हो, क्योंकि साड़ी वगैरह अगर होती है तो उसके ऊपर बैठने के लिए बहुत परेशानी हो सकती है। हालांकि मैंने कुछ औरतों को देखा था, लेकिन बेचारे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, उनके फेस से साफ साफ पता चल रहा था। तो ये सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कंफर्टेबल और आराम से, जैसे बाइक के ऊपर मतलब दोनों साइड में पाँव रख के जिस तरह से ट्रैवलिंग होती है, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो या फिर घोड़ा हो, तो उस तरह के कपड़े डाल के ही लेके आ सकते हो। तो अभी चढ़ाई तो हम लोग तो धीरे धीरे चलते तो जा ही रहे हैं। तो आगे 2-3 जगह पे छोटे छोटे मतलब रेस्टोरेंट्स तो काफ़ी सारे हैं, रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते हैं, छोटे छोटे खाने की चीज़ें मिलती है। और यहाँ पे खाने में सिर्फ 2 वैरायटीज़ है, एक है मैगी और दूसरा है पराठा। राइस दाल चावल हो गया, चपाती सब्जी हो गई, वो आपको मिलेगी, लेकिन बहुत ही कम जगह पे, लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, वो अभी पहाड़ी इलाका है, तो नीचे से पूरा सामान लेके आना होता है और उनको यहाँ आके फिर वो बिज़नेस करना है। लेकिन मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरा खुद का ये मानना है कि मान लो अगर आप 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब आप 10 रुपये की चीज़ अगर 100 रुपये में दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बुरा लगता है। जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, तो बेचारे उतना ट्रैवलिंग का पैसा डाल के, टैक्सी हो गया, बस हो गया, उसका पैसा डाल के, स्टे का, होटल का पैसा डालने के बाद जब वो इस तरह से खाने की चीज़ें जो ज़रूरी होता है बॉडी में आपकी एनर्जी के लिए, और हर दिन तो वैसे भी हम लोग तो खाते हैं, उसके बिना तो जीना पॉसिबल है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इतना महंगा 10 रुपये का मैगी जब आपको 100 रुपये मिल रहा हो, जो 10-20 रुपये की पराठा जो एक आता है, तो उसके लिए आपको 100 रुपये 200 रुपये देने पड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। लेकिन जब हम निकले हैं तो ये सारी चीज़ों को फेस करना तो पड़ेगा ही, जैसे हमने किया है। तो जब आप ये वीडियो अगर देख रहे हो, जब आपको प्लान बनाए हो आप केदारनाथ जाने के लिए, तो आपको भी ये सारी चीज़ों को फेस करना ही होगा।
तो मैं हूँ, मेरे साथ मेरे 2 बेंगलोर के फ्रेंड हैं। तो मेरा तो ये सेकंड टाइम है, उन लोगों का फर्स्ट टाइम है। तो उन बेचारों को पता नहीं है कि आगे कितनी परेशानी होने वाली है, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं, क्योंकि अगर मैं अभी से बताऊंगा तो फिर उनमें जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। इस वजह से मैंने उनको कोई बात नहीं बताई, बस मैं बोला तो उनको कि चलते जाना है। तो आप देख रहे हो ये जो अभी बारिश हो चुकी है तो रास्ता जो है वो पूरा गीला है, और सारे जगह पे घोड़े की लीद होने की वजह से जो फिसलन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो प्लीज़ मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर की जो हमारी औरतें हैं, जो हमारी माँ हो गई या फिर बहन हो गई या फिर हमारे दादा दादी हो गए, पिताजी हो गए, तो इनकी अगर एज ज़्यादा है तो बिल्कुल भी आप उनको रेकमेंड मत कीजिए कि चलो चलते हुए हम लोग चलते हैं। क्योंकि मुझे रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिले जिनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो लोग बेचारे अपना खुद का लगेज सर पे लेके चल रहे हैं। आप सोचिए, अगर उनमें अगर भगवान ना करे अगर फिसल गए तो कितनी परेशानी होगी। लेकिन उनको भी इस तरह से माउथ पब्लिसिटी होती है कि भाई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स अच्छा है, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी परेशानी होती है उसके बारे में भी आपको घर में बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो आप नहीं बताएंगे, ऐसे ही बोलेंगे हाँ ठीक है उतना तकलीफ़ हुआ नहीं, हम लोग गए और आए, तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज़्यादती होगी। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हेलीकॉप्टर एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो वो ज़रूर उसके बारे में आप सोच के ही घर के लोगों को वहाँ पे लेके जाइए। देखिए एक औरत जा रही है अभी, तो सर के ऊपर बोझ है, हाथ में बोझ है। अगर आप सर के ऊपर एक बोझ लेके जा रहे हो और हाथ में लकड़ी है, तो जब सोचिए मतलब अगर कुछ हो जाएगा तो कितनी परेशानी हो सकती है। तो ये पहला स्टॉप है। स्टॉप मतलब थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे, हम लोग चाय वगैरह पियेंगे। तो ये छोटा सा मंदिर है, उसके सामने यहाँ पे स्टॉल लगे हैं। ऐसे स्टॉल बहुत सारे मिलेंगे आपको वहाँ पे आगे जाने तक, और जो चाहे आपको मन करे खाने का तो खा सकते हो। तो उसमें जो चाहे में सिर्फ़ और सिर्फ है मैगी और पराठे। तो वो दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप खा सकते हो। बाकी बिस्किट्स वगैरह तो अवेलेबल है, और चाय सब जगह पे मिलती है। और बस उसके बारे में अभी क्या बताऊँ मैं आगे। तो अभी चलते जाना है। तो सुबह में हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे लगभग 7:15 या 10 मिनट समथिंग, और उसके आधे घंटे पहले लैंडस्लाइड हुआ था तो हमको वहीं पे रुकना पड़ा। उसके बाद लगभग 4-5 घंटे हम लोग वहाँ पे रुके, और हम लोगों ने स्टार्ट किया लगभग 1 बजे। और अभी आप देख सकते हो शाम होने का कुछ ही टाइम है शाम होने के लिए, क्योंकि चलते जा रहे तो शाम होने के लिए कुछ ही टाइम बचा है। और हमको कैसे भी करके बाबा के पास पहुंचना है, क्योंकि ऑन द वे वहाँ पे मुश्किल से ही आपको टेंट मिलेगा, और शायद हो सकता है काफ़ी एक्सपेंसिव हो। मैंने किसी से पूछा नहीं, और आगे पता नहीं मैं पूछूंगा या नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर मैं जल्दी पहुँचूँ। फिर देखते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये है मंदाकिनी जो नदी है, जो प्रलय में काफ़ी तेज़ी से बही थी। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर है उसमें, और ऊपर से हिमालय से ये पानी एकदम साफ़ सुथरा पानी दुनिया की प्यास बुझाते हुए, ख़ास करके हमारे देश की प्यास बुझाते हुए जो आगे निकल रही है। आप देख सकते हो ये एक्चुअली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और ये मैं बहुत वाइड एंगल में वीडियो लेने की वजह से पानी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी छोटे से स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें आपको खाना पीना मिलेगा, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं आप। रेस्ट करने के लिए तो ऑन द वे काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, लेकिन जितना आप ज़्यादा बैठोगे उतना आपको आगे थकावट होगी, तो थोड़ा थोड़ा आराम करते हुए आप जा सकते हो। तो अभी सुबह के बजे हैं 5, और आप देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये सब। ये बस गुड मॉर्निंग। अभी बजे है सुबह के 5, और देखिए ये बहुत ठंड है, पूरा बर्फ़ जमा है, और हम लोग रुके थे इस टेंट में। एक्चुअली अंदर बॉडी वार्मर और उन लोगों ने जो मैट्रेस और बेड दिया था
वो बहुत बढ़िया था। तो अंदर ठंडी लगती नहीं है, लेकिन जैसे आप बाहर आ जाते हो तो बहुत ठंडा लगता है। और अभी तो शायद 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री टेम्परेचर है। तो हाथ भी एकदम बहुत ज़्यादा ठंडे पड़े हैं। अभी दर्शन हुआ नहीं है, दर्शन को जाएंगे। तो ब्रश वगैरह किया, मुंह हाथ धो लिए, नहाए तो नहीं क्योंकि उतना हिम्मत है नहीं कि नहा के मंदिर में जाए। लेकिन मंदिर के पास जो मंदाकिनी नदी है तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और थोड़ा धूप आने के बाद फिर वहाँ पे नहा के फिर आगे मंदिर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे तो हम सिर्फ मुंह धोए, फ्रेश हो गए और निकल पड़े। तो ये सामने आप देख रहे हो, ये पूरे टेंट लगे हैं। एक बंदे का 500 रुपये है। उसमें कोई वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम के लिए आपको पब्लिक टॉयलेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। हर जगह पे पब्लिक टॉयलेट रखे हैं तो उसकी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और अंदर भी जैसे टेंट है तो उसके अंदर वो लोग एक स्लीपिंग बैग देते हैं पर पर्सन, तो उसमें बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगती है। तो जैसे मैं रात को सोया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक बार सो गए तो सो गए। तो यहाँ पे जो सारा काम होता है वो खच्चरों के ऊपर ही डिपेंड है। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बहुत ज़्यादा मार मिलती है। जैसे मैंने देखा, हमेशा उनको मारना और उनको हाथ से उनके कान पकड़ो, उनकी पूंछ को मरोड़ो। मैंने देखा है काफ़ी सारे जो ये लोग हैं जो खच्चर चला रहे, उन्होंने वहाँ पे उस तरह से वो कर रहे थे। बुरा लग रहा था, लेकिन आप बोल सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब आप उनको बोलोगे तो वो सुनेंगी। और शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग भी इरिटेट होते होंगे। सुबह वहाँ से निकलना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। तो लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, ना कह सकते हो, बस देख सकते हो। तो यहाँ पे चाहे वो गैस सिलेंडर हो, खाने पीने की चीज़ें हो, इंसानों को लेके जाना हो या नीचे लेके छोड़ना हो, या दूसरी कोई भी चीज़, वो सब यहाँ पे खच्चर से ही आती है। हालांकि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे शंकराचार्य जी का जो पुतला बिठाया है, उन्होंने वो हेलीकॉप्टर से लाया होगा, घोड़े से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है वो काफ़ी बड़ा है। और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे बिठाया है। तो अभी जाके मैं देखूँगा ज़रूर। और देखते हैं। अभी चल रहे हैं, अभी फ्रेश हो गए, अभी चल रहे हैं। आगे मंदिर में जाके लाइन भी लगानी है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं तो लाइन लगानी है। लेकिन लाइन में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल जब आया था तब भी लाइन थी, लेकिन बहुत डिसिप्लिन होता है। पुलिस लोग सब जगह पे हैं, यहाँ पे आर्मी के लोग हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो जैसे मान लो आपको टेंपल जाना है या कोई दूसरी मेडिकल वाली चीज़ें चाहिए या नीचे जाना है इमीडिएटली, या फिर कोई भी हो, आपको उससे सुविधा बहुत जल्दी यहाँ पे मिल जाती है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हो ये हेलीपैड है, तो हर 30 सेकंड में यहाँ पे एक या दो आते हैं और 2 टेक ऑफ करते हैं। तो ये नॉन स्टॉप चलता है। सुबह में लगभग 4:30 बजे से शाम को 7 बजे तक ये नॉन स्टॉप रहता है। तो आप सोच सकते हो कि कितने लोग आते हैं हेलीकॉप्टर से, कितने लोग खच्चर से आते हैं और कितने लोग चलते आते हैं। तो अभी जो उन लोगों ने दर्शन किए हैं वो लोग वापस जा रहे हैं। अभी कुछ लोग जो आएंगे वो दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद शायद शाम को ही जाएंगे, या फिर उनका अगर बुकिंग है तो यहाँ पे रहेंगे। तो जैसे जिन लोगों को कंफर्ट मिलता है उस तरह से ही वो लोग यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बाबा जी को देखते हैं, उनको फ़ील करते हैं। और साथ में शंकराचार्य जी को भी धन्यवाद कहते हैं। इवन मैं भी मेरे खुद के दिल से मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि सच में उन्होंने जो बनाया है ना यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए, आप देखिए, जब 400 साढ़े 400 साल पहले, पता नहीं कब एग्जैक्टली डेट नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये मंदिर बनवाया है। उस टाइम पे ना रोड होंगे, क्योंकि मंदिर बनने के बाद ही तो रोड हुआ होगा। उसके पहले कोई रोड नहीं होगा, ना कोई गूगल मैप था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था। और वो स्टोन जो है, वो स्टोन मैंने कहीं नहीं देखे यहाँ पे, तो पता नहीं उन्होंने कहाँ से वो लाए हैं। और बद्रीनाथ जी के जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पे भी इसी तरह के पत्थर है, लेकिन वहाँ पे भी आपको आजू बाजू में उस तरह के पत्थर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्होंने ये जो मंदिर बनवाया है, आप देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हमारा जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, और हमारे जो पूर्वज थे,
वो कितने इंटेलिजेंट थे, वो कितने कितने दूर का सोचते थे वो। अभी देखिए भगवान जी तो अमर ही है, वो तो खुद भगवान है, लेकिन जिन्होंने ऐसे जगह पे ऐसा उन्होंने बनवाया है, तो सोचिए वो लोग भी तो अमर हो गए। तो सच में बहुत ही बढ़िया है। भीड़ अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे नीचे रास्ता क्लियर हो गया तो उस टाइम पे काफ़ी लोग वापस चले गए, तो हो सकता है शायद वो कल आएंगे, लेकिन जो लोग हैं वो भी काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और मंदिर ऑलमोस्ट अभी एक 600-700 मीटर होगा। और ये जो टेंट वगैरह लगे हैं, इसमें कुछ जगह पे ये जो फर्स्ट वाला जो है वहाँ पे सारा जो हेलीपैड का लोगों का रुकने का जगह था। तो ये देखिए मेरे पीछे पूरा कितना बेहतरीन लग रहा है वो। ये बस वीडियो में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, उससे लाख गुना ज़्यादा, करोड़ों गुना ज़्यादा आप यहाँ पे फील करेंगे जब आप यहाँ पे आएंगे। तो मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट और मेरा यहाँ पे आना दोनों बिल्कुल नया है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैंने ये देखा है अभी क्या देखना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है मैं पहली बार ही देख रहा हूँ ये सब। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है कि मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल गया। देखिए यहाँ से लाइन लगी है, फिर ऐसे चलते 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 आगे जाना है, फिर यहाँ से और देख रहे हो तो ऐसी लाइन है यहाँ पे। सिंगल लाइन होने की वजह से जल्दी हम बाबा जी को देख पाएंगे, उनके दर्शन होंगे। सुबह भी हो रही है, धीरे धीरे धूप भी आ रही है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर में फ़र्क पड़ा है, मैं फील कर सकता हूँ अभी। देखिए बस अभी मैं स्पीचलेस हो गया हूँ, क्योंकि ये देखते हैं ना, कोई भी देखते हैं, जब वो देख लेते हैं तो बाप रे आप एकदम पागल हो जाते हो। लगता है कहाँ आ गए हम, जो स्वर्ग है वो यहीं पे है। ये जो आपकी जो लाइफ है, जिनको भगवान ने हमको दिया है, बाप रे क्या बोले अभी आपको। देखिए मेरे पीछे तो यहाँ पे बाबा जी का वास है, मेरे महादेव का वास है। यहीं पे रहते हैं मेरे शिव जी, आपके शिव जी, हम सब के शिव जी। आप यकीन नहीं करोगे इतना खूबसूरत लगता है यहाँ पे, इतना बढ़िया लगता है यहाँ पे। ये पीछे देख रहे हो मेरे स्टोन, ये वही स्टोन है जहाँ से पानी डिवाइड हो गया और मंदिर को बचा लिया। ये सब भगवान की लीला है, हम बिल्कुल भी नहीं समझते हैं उसके बारे में। बस भगवान ने अगर चाहा तो एक पल में हाँ या ना दोनों का कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। धरती को अगर नष्ट करना हो भगवान के हाथ में है, उसको आबाद रखना है वो भी भगवान के हाथ में है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे आने के बाद मुझे फील हो रहा है। सब लोग खुश हैं यहाँ पे, सब लोग खुश हैं, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, मिडिल एज हो, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो, बच्चे हो, सब लोग खुश हैं। क्योंकि ये जो जगह है ना, यहाँ पे एक बहुत ही अलग तरीके की और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्स फील होती है। और आप अपने आप को प्राउड फील करते हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं केदारनाथ में हूँ, बाबा जी के केदारनाथ में, उनके हिमालय में हूँ, जहाँ पे उनका वास है। पूरा हिमालय उनका ही है। शिव जी वैसे भी पहले से ही वो अपने आप को अकेला रहना उनको पहले से ही पसंद है। जैसे ही उनकी हमारे पार्वती माँ के साथ शादी हो गई, उसके बाद जब उनकी फैमिली हुई, फिर वो हम सबके लिए माता पिता बन गए। तो हमारे अपने माता पिता हैं और ये भी हमारे माता पिता ही हैं। ये तो अनंत काल के माता पिता हैं। यही तो हमारे भगवान हैं, यही तो हमारा हिंदू धर्म है, यही तो हमारी संस्कृति है कि हम इस तरह से भगवान के पास जाके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुकून और रिलैक्सेशन फील कराते हैं। तो ये जो पीछे जो लाइन जा रही है, यहाँ पे अभी जस्ट रिसेंटली वो ओपन हुआ है।
शंकराचार्य जी का स्टैचू है वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है मैंने सुना था, तो मैं वही देखने जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो ये पत्थर आया था हिमालय के अंदर से, ये पत्थर का साइज़ होगा लगभग हमारे एक ट्रैक्टर के साइज़ का, मतलब साइज़ बोल रहा हूँ, वज़न पता नहीं उसका कितना है। तो उतना बड़ा स्टोन वहाँ से आया, एग्जैक्टली मंदिर के सामने खड़ा रहा, और उन्होंने अंदर जो लोग थे मंदिर के अंदर उनको बचाया, मंदिर को बचाया। और एक बोलते हैं ना, वो एक भगवान के लिए एक आस्था रहती है ना हमारे अंदर, तो उस आस्था को एक शक्ति के रूप में दिखाया कि मैं अभी भी यहीं पे हूँ और मैं ही हूँ आप लोगों का रक्षा करने वाला। तो इसी तरह से अभी मैं चलते जा रहा हूँ आगे, और यहाँ पे शंकराचार्य जी का जो स्टैचू, जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरी जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो ना, ये अब भी हुई है। पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था पहले यहाँ पे। तो ये जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, अभी भी हो रही है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये नई सरकार की वजह से, क्योंकि पहले जो था, पहले मैंने सुना था जैसे केदारनाथ धाम जो है वहाँ पे प्रलय आने के बाद कुछ था नहीं, लेकिन अभी आपको लगेगा भी नहीं कि यहाँ पे प्रलय आके गया भी होगा, क्योंकि सारी चीज़ें बदल चुकी है, बहुत अच्छे से डेवलप किया है। तो इसी वजह से तो अभी देखिए, आप देख रहे हो मैं जा रहा हूँ शंकराचार्य जी के उनके स्टैचू को देखने, और उनको पाँव पड़ने के बाद फिर मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। हमारे धर्म में कितने महान लोग ने जन्म लिया, उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए और उसके बाद वो अमर हो गए। तो ये सच में एक बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ज़्यादा एक अभिमान आता है कि भाई हम हिंदू हैं। तो आप देख रहे हो, देखिए अभी आप कंपेयर कर सकते हो विथ जो सामने जो बंदा है उसके साथ इस स्टैचू को, तो काफ़ी बड़ा है, आप देख रहे हो ऊपर से भी। और ये है मंदिर के एग्जैक्टली पीछे। तो ज़रूर देखिएगा ये भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको शिव जी के सामने बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ज़रूर इस शंकराचार्य जी के स्टैचू को ज़रूर देखना। तो मैं अक्टूबर में जब आया था तो पीछे इतना कुछ नहीं बना था, जैसे मैं चलते जा रहा हूँ ये वाला पाथ, देन पीछे जो ये पूरा काम चल रहा था, लेकिन बहुत ही कम था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतने तेज़ी से इन लोगों ने ये काम ख़त्म किया है, और अभी भी वो पूरी तरह से आजू बाजू की जो जगह है उसको डेवलप करना उन लोगों ने शुरू किया है, ताकि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमको परेशानी ना हो, इसी वजह से। तो बहुत सारे लोग हैं, सारा माहौल जो है वो पूरा का पूरा एक भक्तमय बोलते हैं वैसे हो चुका है। सब लोग आए हैं यहाँ पे भगवान जी से कुछ ना कुछ तो मांगने। मैं भी यहाँ पे आया, भगवान जी से मैंने वही मांगा कि मेरी फैमिली खुश रहे, मेरे घर के लोग सारे सुखी रहें, उनके लाइफ में कोई ट्रबल ना आए, और मैं अपने आप को हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए प्रेजेंट रहूं, उनके सामने रहूं। तो ये वही स्टोन है। अभी पहले तो जस्ट नॉर्मल था वहाँ पे, लेकिन अभी उसकी भी पूजा कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे पैसे चिपकाए हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। अच्छी बात है, मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है पूरा व्यू। और इस बार 2013 में जब प्रलय आया था ना, तो उस टाइम पे मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड कर चुके थे यहाँ पे, जो दुकानें खोल के रखी थी और छोटे छोटे स्टॉल खोल के रखे थे, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका था। तो इस वजह से अभी इन लोगों ने पूरा ही आजू बाजू में स्पेस रखा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और खाने पीने के जो स्टॉल है वो थोड़े से दूर है। इस वजह से इतना आपको सुकून दिखाई देता है, इतना रिलैक्सेशन दिखाई देता है, और लोग आराम से बैठते हैं, खाना भी ना खाते हैं यहाँ पे लेके। कुछ लोग यहाँ पे खाना मैंने देखा कुछ खा रहे थे, तो दर्शन हो गए बाबा जी के। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, इस वजह से मैं अंदर कोई भी चीज़ में शूट नहीं कर पाया। तो मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाऊँगा कि अंदर
कि सॉरी मैं फ़ोटो नहीं दिखा पाऊँगा, ये वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा जो अंदर जो मंदिर के अंदर जो है, लेकिन काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है अंदर। अंदर जो हमारे जो महाभारत के जो 5 पांडव हैं उनके भी स्टैचूज़ हैं। बहुत ही खूबसूरत सी एक देवी का स्टैचू है। जब आप एंटर करते हो तो आपके लेफ़्ट साइड में है। और शिव जी का जो है वो यहाँ पे उनका कोई पिंड या कोई मूर्ति नहीं है। एक बड़ा सा एक उन वो बोलते हैं उनके शरीर का वो अंग है। तो इसी तरह से वो अंदर जो है वो आप मैं उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन जब आप देखोगे तब आप फील करोगे कि जो भी आपने देखा है वो कितना ब्लेस है हमारे लिए। तो दर्शन तो हमारे हो गए। हमारे दोस्त लोग जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह निकालने में बिज़ी है, तो मैं भी यहाँ पे कुछ टाइम तक रहूँगा। फिर उसके बाद हम लोग नीचे चलना शुरू कर देंगे। तो मुझे तो बहुत सुकून आया है यहाँ पे आने के बाद, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर साल केदारनाथ आऊँ, क्योंकि एक अलग से अटैचमेंट हो गई है इस जगह से, इस मंदिर से। शिव जी से तो है ही, लेकिन ये जगह से भी कुछ अटैचमेंट सी लगती है मुझे। तो जैसे पिछले साल आया था, इस साल भी मैं अभी आ चुका हूँ ऑलरेडी, और शायद मैं अगले साल से कोशिश करूँगा कि मैं हर साल आऊँ बाबा के साथ, यहाँ पे बाबा के पास में अपना थोड़ा वक्त गुजारूँ, क्योंकि यही है जो हमको मुक्ति दिला सकते हैं इस संसार से, पाप से, प्रॉब्लम से, सारी चीज़ों से। देखिए अंदर कैसी भीड़ है, लेकिन सब कुछ यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन से होता है। कोई भगदड़ मचने वाली कोई बात नहीं है, और लोगों को सब जगह पे कंट्रोल करने के लिए पुलिस है, आर्मी है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हालांकि लोग खुद समझदार अभी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जैसे बस में रुमाल डालो, पहली जगह तुम्हारी, बस में बैग डालो सीट के ऊपर, वो जगह उनकी, तो अभी उस तरह से बहुत ही कम दिखाई देता है अभी सब जगह पे। मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ और शायद आगे भी करूँगा। तो अभी लोगों के अंदर लोगों की जो मेंटालिटी है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो उसी तरह से लाइन में है तो लाइन में लगना है, मुझे पहले जाना है, तुम्हें पहले जाना है, ये सब यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता है। और ना मैंने देखा है, इवन अगर किसी को पहले जाना भी है तो भी कहाँ जाएगा, जाके नीचे ही जाना है और कहीं नहीं जा सकते आप। तो वो सब यहाँ पे दिखाई नहीं दिया मुझे, अच्छा लगा मुझे। शिव जी को मैंने देखा, इस मंदिर को देखा, हिमालय को देखा, और मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि मैं चलते हुए ऊपर आया हूँ। वो भी कहाँ से, सोनप्रयाग से, मतलब लगभग 27 किलोमीटर तक मैं चलते आया हूँ। तो यही तो भगवान की माया है कि आप आ जाओ और हमारे यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ शांति और सुकून ही मिलेगा। तो आप देख रहे हो पीछे हिमालय कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये, और ये 12 महीना ऐसे ही दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मुझे लगता है इससे खूबसूरत क्या हो सकता है दुनिया में, जहाँ पे पीछे हिमालय हो और सामने शिव जी बैठे। सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे मैंने कहा, मैं हर साल में आने की कोशिश करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा मैं, और यहाँ पे हर साल में आऊँगा केदार बाबा के पास। तो अभी दर्शन हो गए, अभी निकलेंगे नीचे। फिर हमने एक बस हायर किया था, हायर मतलब टूरिस्ट बस थी, पर पर्सन 4,300 रुपीज़ फॉर बद्रीनाथ और केदारनाथ। लेकिन जो ड्राइवर है उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी चलाने के लिए, और उनको शाम को 6 के बाद ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो इस वजह से हम लोग प्लान स्किप करके वापस हरिद्वार जाएंगे और वहाँ पे एक दिन रेस्ट करके फिर अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। तो जब हम लोग आ रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के टाइम पे भी उनको काफ़ी मतलब इस तरह से उन्होंने रखा था कि पता नहीं हम लोगों को केदारनाथ बाबा जी के पास पहुँचाएंगे या डायरेक्ट ऊपर ही पहुँचाएंगे बाबा जी के पास। तो इतना अनकम्फर्टेबल वो फील करा रहे थे हम सबको। तो गाड़ी में जो 16 लोग थे मुझे पकड़ के, तो हमने सबने डिसाइड किया कि उनकी गाड़ी के साथ नहीं जाएंगे। तो शायद वो लोग प्राइवेट टैक्सी या दूसरा कुछ ऑप्शन देख के सस्ता सा बद्रीनाथ जाने का देखेंगे।
लेकिन मैं और मेरे फ्रेंड लोग, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग वापस नीचे चले जाएंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो मंदिर जो है, मंदिर के आसपास में काफ़ी कुछ है, जैसे भैरव जी का मंदिर है, पीछे वसुकी ताल है, वसुकी नारायण कुछ बोलते हैं, तो वहाँ पे भी आप चलते हुए जा सकते हो। 7 किलोमीटर कुछ चढ़ाव है। मैं तो जा नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे ही मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मैं यहीं पे बैठूँगा और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा सीधा नीचे। तो हमारी फिर से वापसी की यात्रा शुरू हो गई। बहुत बढ़िया रहा आज का दिन, कल का भी दिन बहुत बढ़िया रहा। अभी चलते चलते नीचे जाना है, वही सेम 22 किलोमीटर का ट्रैक है। लेकिन जब आप नीचे उतरते हो तो आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन आप देख रहे हो ये इस तरह से कीचड़ पूरा भरा पड़ा है और चलने के लिए बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, जाना तो पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बारे में सोचेंगे तो फिर जाएंगे कब। तो मुझे यही चीज़ आपसे शेयर करनी थी कि मुझे ये जो खच्चरों की जो संख्या है यहाँ पे, लगभग 10 से 20 हज़ार खच्चरों की संख्या है, तो इसलिए पूरा रोड जाम हो जाता है, आप सुकून से चल ही नहीं पाते हो, हमेशा उनकी लाइन ही लगी रहती है। तो ये एक थोड़ी परेशानी है, थोड़ी क्या कुछ ज़्यादा ही परेशानी है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि उनका भी बिज़नेस है, उनका भी पेट है, तो ये जो लोग काम करते हैं ना, वो इतना आसान नहीं है। सुबह में बिना थक के ऊपर चढ़ना, फिर ऊपर से नीचे लेके जाना, फिर ऊपर आना, फिर नीचे जाना, लगभग वो लोग 2 ट्रिप करते हैं। ऐसा मुझे उन लोगों ने, मतलब जिनको मैंने बात किया उन लोगों से मैंने पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था मुझे। तो जब हम कल ऊपर चढ़ाई कर रहे थे और जब लोग दूसरे जब नीचे जा रहे थे तो बड़े खुश थे, बड़े हंस रहे थे और उनका ये कहना था कि भाई हम लोगों ने तो बहुत तकलीफ़ें झेल ली, अब तुम्हारी बारी है। तो कुछ इसी तरह से उन लोगों के फेस पे एक्सप्रेशन लग रहा था वैसे। लेकिन जो भी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया वीडियो क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, अभी भी मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो इसी वजह से मैं ठीक से शूट नहीं कर पाया सारी चीज़ें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आगे कि मैं स्टेबल आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मैं वीडियो आपको बना के आपको, मतलब आपके सामने, मतलब जब भी आप वीडियो देखो तो आपको लगेगा वाह बहुत बढ़िया है। तो उसी तरह से तो हम चले वापस हरिद्वार। ये है अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों हमारी माताओं का मिलन जो यहाँ पे जुड़ जाती है और यहाँ से फिर एक होके आगे चलती है। तो आप देख रहे हो एक साइड का पानी थोड़ा डर्टी है, एक साइड का पानी पूरा साफ़ है, तो दोनों यहाँ से जॉइंट होके नीचे चली जा रही है, गंगा में विलीन हो जाएगी ये दोनों नदियाँ। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी जगह की अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे बोल सकते हो। थैंक यू सो मच।